इस यूनिट का नाम है प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। तो आप लोगों ने सुना होगा, लोग आपस में बात करते हैं कि यार घर बनाना तो एक प्रोजेक्ट है, बर्थडे पार्टी जो है वो प्रोजेक्ट है, मैंने अपनी बेटी की शादी करी, इट वाज ए प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट क्यों है? हाउस बनाना क्या एक प्रोसेस नहीं है? क्या हम कह सकते हैं कि यार हाउस बनाना एक प्रोसेस है, बर्थडे पार्टी इज ए प्रोसेस? तो हाउ ए प्रोजेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ए प्रोसेस। तो जो प्रोजेक्ट होता है उसका एक डेफिनेट स्टार्ट और एंड टाइम होता है, जबकि जो प्रोसेस होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो रिपीटेबल है। अगर हम एक एग्जांपल लें बास्केट मेकिंग का, तो बास्केट मेकिंग जो है वो रिपीटेटिव प्रोसेस है। एक बास्केट बनेगी, उसी तरीके से दूसरी बनेगी, उसी तरीके से तीसरी बनेगी। तो बास्केट मेकिंग इज ए प्रोसेस। और अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट के अंदर एक ही प्रोडक्ट बनता है। तो अगर एक ही प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जैसे कि एक ही घर बना रहे हैं या एक ही बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो देन इट इज ए प्रोजेक्ट, इट इज नॉट ए प्रोसेस। इट इज नॉट ए रिपीटेटिव थिंग, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज अ फर्स्ट टाइम एंडेवर। प्रोजेक्ट के अंदर आउटपुट केवल एक प्रोडक्ट होता है और प्रोसेस में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। और जो प्रोजेक्ट की जो एक्शन जो हम लेते हैं उसको करने के लिए, वो एक टेम्पररी एक्शन होता है, उसकी जो टीम होती है वो एक टेम्पररी टीम होती है। और प्रोसेस के लिए जो होता है, एक हम एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस होता है, पहले से हमें पता होता है कि हमें एग्जैक्टली इसी रास्तों से गुजरना है और इसे करना है। जो प्रोजेक्ट है वो एक कलेक्शन ऑफ टास्क है और वो किसी ऑर्डर में किए जाते हैं ताकि वो गोल को अचीव कर सकें। लेकिन प्रोसेस के अंदर भी सेम होता है, सीरीज ऑफ टास्क होते हैं, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और उनको कंप्लीट करने के बाद ही जो है प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज है जो प्रोसेस से थोड़ी सी डिफरेंट है। जो प्रोजेक्ट के जो टास्क होते हैं वो जरूरी नहीं है कि एक के खत्म होने के बाद ही दूसरा चालू होगा, लेकिन प्रोसेस में ये कंपलसरी है कि एक चीज जब खत्म होगी तभी दूसरी स्टार्ट होगी। लेकिन प्रोजेक्ट में क्या होता है, दो तीन चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं बर्थडे पार्टी का, तो बर्थडे पार्टी के अंदर बहुत सारे आपके पास काम हो सकते हैं। केक का ऑर्डर करना है, इनवाइट करने के लिए पहले जो गेस्ट हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इनको अलग अलग करने की जरूरत है, या पहले लिस्ट ही बनेगी तो उसके बाद ही जो है केक का ऑर्डर होगा, ऐसा नहीं है। या पहले केक का ही ऑर्डर होगा उसके बाद ही लिस्ट बनेगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आप बास्केट बनाने बैठे हैं तो पहले उसका बेस बनेगा, फिर उसका ऊपर का बनेगा, फिर उसका फिनिशिंग होगी, कलरिंग होगी, जो भी है वो प्रोसेस। तो वो एक के बाद एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप पहले कलर कर देंगे और उसके बाद उसका बेस बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो एग्जांपल्स जो मैंने दे रखे हैं वो एक हाउस बिल्डिंग है और एक बर्थडे पार्टी है और एक सिप बनाने का है। और जो टीम जो होती है प्रोजेक्ट की, वो टीम जो होती है उस काम के कंप्लीट होने के बाद जो है स्वतः ही खत्म हो जाती है। जैसे कि एक सिप बनाने का काम है, एक बहुत बड़ा सिप है, 2-3 साल के अंदर बनता है, उसके अंदर बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे मजदूर लगते हैं। लेकिन वो जब जहाज बन जाता है तो उसके बाद वो सारे के सारे लोग जो हैं, वो जो टीम जो है वो टूट जाती है, खत्म हो जाती है, उसके साथ ही उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, एक के बाद एक हम प्रोडक्ट बनाते चले जाते हैं और लगातार बनाते चले जाते हैं, रिपीटेटिव टास्क होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस, और इसी से जो है इसकी डेफिनेशन बनती है। जो एक्टिविटीज जो होती हैं प्रोजेक्ट की, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो जरा हम देख लेते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हर एक एक्टिविटी जो होती है वो कुछ समय लेती है। ऐसे ही नहीं है कि वो बिना समय की कुछ एक्टिविटी है। हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कोई समय लगेगा, और जो एक एक्टिविटी है दूसरी एक्टिविटी से किसी तरीके से इंटर रिलेटेड होती है। और वो जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कुछ रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। जैसे कि हम एक बात करें मकान बनाने की, तो मकान बनाने के लिए आपको नींव खोदनी है, तो नींव खोदने के लिए जो है कुछ समय लगेगा, 3 दिन लगेगा या 4 वीक लगेगा। और इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि जब तक दीवारें नहीं बन जाएंगी तब तक छत नहीं गिर सकती है। या फिर उसके अंदर रिसोर्सेस चाहिए, मैन पावर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। तो जैसे कि आप घर बना रहे हैं तो आपको ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, मजदूर चाहिए, पानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। और जब ये सारे एक्टिविटीज़ जब कंप्लीट हो जाती हैं, उसी के बाद जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट मानी जाएगी। तो अगर आपसे अगर कोई पूछे कि एक्टिविटीज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो हम 3 का नाम ज़रूर लेंगे। पहला तो है टाइम, दूसरा है रिसोर्सेज, और तीसरा है इंटर रिलेशन बिटवीन द एक्टिविटीज़। और ये सारी एक्टिविटीज़ जब कंप्लीट हो जाती हैं तो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है।